स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रूल्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के नियम। ठीक है, अब सेफ्टी के क्या रूल्स होते हैं हम ये इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? ऑब्वियसली हमारी केयरलेसनेस की वजह से, राइट, हमारी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, यू मे अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ यू आर केयरफुल। आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब आप केयरफुल रहते हैं तो। ठीक है, आप केयरफुल रहेंगे तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। ओके, टू कीप योर सेल्फ एंड अदर्स सेफ यू शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है अपने आप को और बाकी जो दूसरे हैं उनको भी सेफ रखने के लिए आपको कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। कुछ निश्चित सेफ्टी रूल हैं, सर्टेन सेफ्टी रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो बताए गए हैं। सेफ्टी एट होम, जब आप घर पर हैं तो आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट, डू नॉट प्ले विद फायर क्रैकर्स एंड मैच बॉक्स। अब आपको यहाँ पर बताया है आपको फायर क्रैकर्स जो होते हैं ना, पटाखे, उनके साथ नहीं खेलना है और ना ही जो माचिस होती है उसके साथ खेलना है। ठीक है, सेकंड, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। अब जो नुकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शार्प जैसे चाकू, नाइफ हो गया, राइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना है। यू कैन हर्ट योर सेल्फ, हो सकता है आप उससे खुद को हर्ट कर ले, चोट पहुंचा ले। ठीक है, नंबर थर्ड, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन एट योर ओन। अब आपको खुद से ही कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ठीक है, do not, number 4 is do not touch irons, fans, heaters and switches when they are on। अब जब हमारे आयरन्स, ठीक है, यानी प्रेस, फैंस, पंखे, हीटर, स्विचेस ये ऑन है तो अब हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ओके, तो आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं? ये सभी रूल फॉलो करने जब आप घर पर हैं तब। ओके, अब सेफ्टी ऑन रोड, रोड पर आप जब हैं तब आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं? ओके, फर्स्ट वन इज नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पर आपको कभी भी नहीं खेलना है। ठीक है, सेकेंड इज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आपको हमेशा रोड क्रॉस करना है। ठीक है, थर्ड वन इज वॉक ऑलवेज ऑन द फुटपाथ। अब आपको हमेशा फुटपाथ पर ही वॉक करना है, फुटपाथ पर ही चलना है। ठीक है, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को आपको फॉलो करना है। ओके, ग्रीन लाइट से गो। अब ट्रैफिक सिग्नल आपको पता है कौन कौन से होते हैं? रेड, ठीक है, ग्रीन, येलो। ओके, अब ग्रीन लाइट जो है वो कहती है गो, चलो। ठीक है, येलो लाइट सेज वेट, येलो लाइट जब ऑन होती है सिग्नल पर वो कहती है वेट, रुको। ठीक है, प्रतीक्षा करो। रेड लाइट सेज स्टॉप, रेड लाइट कहती है रुक जाओ। ठीक है, चलो मत, रुक जाओ। ओके, सेफ्टी इन द बस, अब बस में हैं आप तब आपको क्या रूल फॉलो करने हैं? फर्स्ट, डू नॉट पुश एनीवन इन द क्यू। जब आप लाइन बना के खड़े हैं, ठीक है, बस में चढ़ने के लिए या चढ़ रहे हैं, तब आपको किसी को भी एक दूसरे को पुश नहीं करना है। ठीक है, धक्का नहीं देना है। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर जब भी आप खड़े हैं तो हमेशा आपको एक लाइन बनाकर खड़े होना है। ठीक है, डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर इन द मूविंग बस। ठीक है, जब बस चल रही है तब आपको ड्राइवर से बात नहीं करनी है। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस में ना तो आपको चढ़ना है और ना ही चलती हुई बस से उतरना है। ओके, सेफ्टी वाइल प्लेइंग, अब जब आप खेल रहे हैं तब आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है? ठीक है, ये तो हमने पढ़े हैं जब आप बस में हैं या बस के आसपास हैं या बस में आप चढ़ रहे हैं तब आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं। अब हम खेलने के दौरान, ठीक है, वाइल प्लेइंग हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो पढ़ रहे हैं। ऑलवेज प्ले इन आ प्ले ग्राउंड और पार्क, आपको हमेशा या तो एक प्ले ग्राउंड में यानी कि मैदान में या फिर पार्क में खेलना है। ठीक है, सेकेंड, यूज अ स्विमिंग ट्यूब इन द पूल, जब आप पूल में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? स्विमिंग ट्यूब का यूज करना है। ठीक है, थर्ड, डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, बहुत अधिक गहरे पानी में नहीं जाना है आपको। ठीक है, डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए आपको अकेले नहीं जाना है। ठीक है, अपने किसी एल्डर के साथ जाना है। वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी बारी का इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है। ठीक है, कि आपका नंबर भी आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेफ्टी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जब आप हैं तब आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं?
रिमेन साइलेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आपको साइलेंट रहना है, शांत रहना है, ठीक है। सेकंड, डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन अदर्स, ठीक है, कोई भी चीज आपको किसी पर भी फेंकनी नहीं है, ठीक है। थर्ड इज डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, बेंचेस पर से आपको कूदना नहीं है, ओके। फोर्थ, डू नॉट ट्राई टू स्लाइड फ्रॉम द रेलिंग्स, अब रेलिंग्स जो लगी होती हैं स्कूल में उन पे चढ़ के भी हमें स्लाइड नहीं करना है, ओके। मे बी उनसे हम हर्ट हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हमें एक्सीडेंट हो सकता है उनसे, ओके। नाउ आपको यहाँ पर बताया है फर्स्ट एड के बारे में, प्राथमिक उपचार के बारे में, ठीक है। इन केस यू आर इंजर्ड, हो सकता है किसी कारण से, ठीक है, दुर्घटनावश आप इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। दे विल असिस्ट यू, ठीक है, वो आपकी देखभाल करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। दे विल गेट वेल सून, ठीक है, और वो आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। The assistance provided to an injured person before the arrival of our doctor is known as first aid. अब जो असिस्टेंस हमारे पास होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड किए जाते हैं इंजर्ड पर्सन को, घायल व्यक्ति को, जैसे कोई हमारे पास है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास तक जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले तक हमने उसकी देखभाल की है, ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा और नुकसान ना हो, ठीक है, उसकी हेल्थ में और ज़्यादा कुछ परेशानी ना आए, ठीक है। तो डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर तक पहुँचने से पहले जो भी उपचार दिए जाते हैं, ठीक है, उनको हम फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। Ensure कीपिंग अ फर्स्ट एड बॉक्स इन योर होम, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर पर हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। योर टीचर विल गाइड यू हाउ टू मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स, आपकी टीचर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर करना है, बनाना है, ठीक है। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। फर्स्ट, यू शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, आप सभी को सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। स्टैंड इन अ क्यू इन द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर आपको हमेशा एक लाइन बना के खड़े होना है, ओके। ऑलवेज प्ले इन अ प्ले ग्राउंड और पार्क, हमेशा आपको या तो प्ले ग्राउंड यानी मैदान में या फिर पार्क में खेलना है। नेक्स्ट इज रिमेन साइलेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में यानी कक्षा में आपको हमेशा शांत रहना है, चुप रहना है। सेफ्टी रूल्स कीप यू सेफ, सेफ्टी रूल्स आपको सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। यू मस्ट कीप अ हैंडी फर्स्ट एड बॉक्स, आपके पास हमेशा एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।